हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इनकम। इनकम refers to the money earned by individuals or factors of production in return for providing services। इनकम क्या होती है? अगर हम किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बदले जो हम अर्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनकम। इन एन इकोनॉमी पीपल अर्न इनकम बाय कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्शन। इकोनॉमी में हम इनकम कैसे अर्न करते हैं? बाय कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्शन। Example, workers, landowners, business owners earn income when they help produce goods and services. Now types of income. इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे दो टाइप की इनकम है, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? अर्न बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फैक्टर सर्विसेज क्या है? फैक्टर सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो फैक्टर इनकम जो हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं, किसकी हेल्प से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को वेजेस, कैपिटल इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। ठीक है। ट्रांसफर इनकम क्या है? रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज। अगर हम कोई भी इनकम अर्न कर रहे हैं बिना कोई प्रोडक्टिव वर्क किए हुए तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम। पेंशन, स्कॉलरशिप, डोनेशन, ये सब किस में आ जाती है? हमारी ट्रांसफर इनकम में। एग्जाम्पल, अ वर्कर वर्किंग एट द टाटा मोटर्स फैक्ट्री अर्न सैलरी। वर्कर वर्क कर रहा है इस फैक्ट्री में, उसे क्या मिल रही है? सैलरी। तो वो क्या हो गई? हमारी फैक्टर इनकम। अ स्टूडेंट रिसीविंग स्कॉलरशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट क्या हो गई? ट्रांसफर इनकम। स्टूडेंट ने कोई प्रोडक्टिव सर्विस तो गवर्नमेंट को नहीं दी है, बट गवर्नमेंट ने उसे क्या दिया है? स्कॉलरशिप। तो वो क्या हो गई? ट्रांसफर इनकम। मगर नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होता है? ओनली फैक्टर इनकम, नॉट ट्रांसफर इनकम। ठीक है। नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होती है। नेशनल इनकम में खाली फैक्टर इनकम, जो भी पैसा हम मेहनत करके अर्न करते हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करके अर्न करते हैं, उसे ही हम कहते हैं फैक्टर इनकम। वही नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। नाउ अब इसको और क्लियर करने के लिए मैंने डिफरेंस दिया है। तो फर्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रोडक्टिव सर्विसेज। कोई प्रोडक्टिव सर्विस कर रहे हैं तो वो है फैक्टर इनकम। इनकम विदाउट प्रोडक्टिव सर्विसेज, ट्रांसफर इनकम। इसका सोर्स क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस। ट्रांसफर इनकम किसकी हेल्प से मिलती है हमें? गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशंस। Factor income is included in national income and transfer income is not included in national income. Wages, rent, interest, profit, ये सब क्या हो गई? हमारी फैक्टर इनकम। पेंशन, स्कॉलरशिप, ये सब क्या है? हमारी ट्रांसफर इनकम। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए, तो आपको जिससे हर टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक कंसेप्ट क्या है? स्टॉक इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। एक स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या चीज हमारे पास है, अभी कितना है, वो क्या होता है? स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, मनी इन बैंक ऑन 1 जनवरी। आज मनी कितना है, वो क्या हो जाएगा? स्टॉक। टोटल मशीन्स इन अ फैक्ट्री, वेल्थ ऑफ अ पर्सन, ये क्या है? हमारा स्टॉक। स्टॉक में हम क्या देखते हैं? जो चीज चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस। डिस्टेंस हम देखें फ्रॉम लखीमपुर टू लखनऊ, तो वो क्या हो गया? हमारा स्टॉक। ये चेंज नहीं हो रहा है। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है हमारा फ्लो कंसेप्ट। ठीक है। फ्लो कंसेप्ट क्या? मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट शोज चेंज इन स्टॉक ओवर टाइम। ठीक है। जो चीज चेंज होती रहती है, कितना आया, कितना गया, कितना खराब हुआ, ये सब किस में आ जाता है? हमारा फ्लो में। फॉर एग्जाम्पल, इनकम अर्न इन अ ईयर, पूरे साल हमने कितनी इनकम अर्न करी, वो क्या? हमारा फ्लो। प्रोडक्शन पर मंथ, इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ ईयर, ये क्या हो गया? हमारा फ्लो। इसमें टाइम पीरियड इन्वॉल्व है, हैज अ टाइम डायमेंशन। ठीक है। पर मंथ, पर ईयर, इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनकम है, प्रोडक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, जो चेंज होता रहता है। मगर स्टॉक क्या था? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, नो टाइम पीरियड इन्वॉल्व। एग्जाम्पल देखते हैं दोनों के। रिया के पास 50,000 रुपीज है इन हर बैंक अकाउंट टुडे, आज। अभी कितना है, वो क्या है? हमारा स्टॉक। और इसका जस्ट अपोजिट देखो, रिया अर्न्स ₹20,000 पर मंथ। पर मंथ इतना कमाती है, तो वो क्या हो गया? हमारा फ्लो।
ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नाम से ही पता चल रहा है सर्कुलर फ्लो, जो इनकम हमारी सर्कल में घूम रही है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम जो भी पढ़ते हैं इनकम, ये इनकम हमारी कभी भी खत्म नहीं होती है। हमारा पैसा घूमता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड मनी बिटवीन हाउस होल्ड एंड दी फर्म्स इन एन इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम दो सेक्टर में पढ़ेंगे, हाउस होल्ड एंड फर्म। पहले 3 सेक्टर भी था एंड 4 सेक्टर। 3 सेक्टर में गवर्नमेंट आ जाएगा और 4 सेक्टर में रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर, हाउस होल्ड से फर्म एंड फर्म से हाउस होल्ड। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है। तो 2 सेक्टर मॉडल क्या रिप्रेजेंट? क्लोज इकोनॉमी। क्लोज क्यों है? क्योंकि ये हाउस होल्ड टू फर्म और फर्म से हाउस होल्ड, कहीं बाहर पैसा नहीं जा रहा है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम पढ़ते हैं बिटवीन हाउ इनकम एंड गुड्स मूव बिटवीन द हाउस होल्ड एंड द फर्म। अब हाउस होल्ड कौन है? हम क्या दे रहे हैं? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज किसके फॉर्म में? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़े थे, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब हमने दिया फैक्टर सर्विसेज किसको? फर्म को। फर्म ने उसके बदले हमें क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एट द सेम टाइम फर्म ने क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज हमने दिया, तो फर्म ने उसके बदले क्या दिया? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। लेबर को वेजेस, लैंड को रेंट, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ठीक है, तो जब हमें ये मिलता है तो हाउस होल्ड क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं उनको। आज मुझे सैलरी मिली, मैं उसके बदले क्या लेके आऊंगी? घर में कुछ गुड्स या कुछ भी सामान लेके जाऊंगी। तो जो भी हमें मिलता है उसके बदले हम क्या लेते हैं? गुड्स। तो जब हम गुड्स खरीदते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर हम करते हैं, वो पैसा वापस कहाँ चला जाता है? फर्म के पास। जिससे भी हमने सामान लिया वो वापस उस फर्म से लेगा सामान, फर्म दोबारा प्रोड्यूस करेगी। तो ये साइकिल रिपीट होती रहती है। दिस क्रिएट्स अ कंटिन्यूअस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें 3 फेजेस होते हैं। प्रोडक्शन जो भी स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा प्रोडक्शन फेज से। फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज किसकी हेल्प से? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर सर्विसेज। कैसे? लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो फर्म यूज करती है इन फैक्टर्स को टू प्रोड्यूस दी गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड फेज क्या आ जाता है? इनकम। गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस कर ली। अब इसके रिटर्न में जो भी फैक्टर सर्विसेज दी हैं, उसके रिटर्न में फर्म क्या पे करेगी? फैक्टर इनकम। हाउस होल्ड ने दी फैक्टर सर्विसेज, फर्म क्या पे कर रही है? फैक्टर इनकम। ठीक है, वही सेम। लैंड के बदले रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और जिसने भी अपना पूरा दिमाग लगाया एंटरप्रेन्योर, जिसने सारा काम किया, उसे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो thus household receive income from the firms. In the third phase is expenditure phase. In this phase, households spend their income on goods and services produced by the firm. जब भी हमें सैलरी मिलती है तो हम क्या करते हैं? वो इनकम को स्पेंड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में। तो ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये रेवेन्यू बन जाता है फर्म के लिए। ये जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो वापस कहाँ चला जाता है? फर्म के पास पैसा। तो फर्म दोबारा फिर गुड्स को प्रोड्यूस करती है, फिर हमें पेमेंट करती है, फिर उस पेमेंट से फिर हम एक्सपेंडिचर करते हैं एंड द साइकिल कंटिन्यूज अगेन। अब इसी सर्कुलर फ्लो में हम क्या पढ़ते हैं? रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो होता है फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, वर्कर लेबर दे रहा है, फर्म गुड्स प्रोवाइड कर रही है। तो ये हमारा क्या है? रियल फ्लो। मनी फ्लो क्या है? फ्लो ऑफ मनी पेमेंट्स। मनी एज अ नेम सजेस्ट, मनी मतलब मनी से रिलेटेड। फर्म क्या पे कर रही है? वेजेस। हाउस होल्ड क्या पे कर रही है? मनी फॉर गुड्स। तो ये क्या हो गया हमारा? मनी फ्लो। आपको इससे और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, हाउस होल्ड क्या दे रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्म क्या दे रही है? गुड्स। तो इधर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, इधर सर्विसेज दी, हमने सर्विसेज दी, फर्म ने उसके बदले हमें क्या दिया? गुड्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? रियल फ्लो। ये हमारा क्या हो गया? रियल फ्लो।
ठीक है। अब इधर फर्म क्या दे रही है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और हाउस होल्ड क्या स्पेंड कर रहा है उसको, तो ये क्या हो गया हमारा मनी फ्लो। इधर हमारा ट्रांजैक्शंस किसके दिख रहे हैं, मनी के, तो ये हो गया हमारा मनी फ्लो, और वो ऊपर वाला क्या हो गया, रियल फ्लो, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है। कंपैरिजन, रियल फ्लो में क्या, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी फ्लो में क्या, फ्लो ऑफ मनी पेमेंट्स। ठीक है। नाउ रियल लाइफ एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में ताजमहल के बारे में पढ़ा था, उसी से रिलेट करके मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया। वर्कर्स वर्क एट अ होटल, अर्न सैलरी, अब उस सैलरी से वो क्या बाय करेगा, फूड एंड क्लोथ्स, उसने स्पेंड किया मनी। अब शॉप अर्न रेवेन्यू, वो फिर और प्रोड्यूस करेगा गुड्स, तो फर्म अगेन हायर करेगा वर्कर्स, फिर प्रोडक्शन होगा वर्कर्स की हेल्प से, फिर फर्म उसको सैलरी देगा, फिर वो सैलरी को स्पेंड करेगा। तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली सर्कुलर वे में मूव होती रहती है। नाउ रिवीजन, फैक्टर इनकम क्या है, अर्न फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ट्रांसफर इनकम विदाउट प्रोडक्शन पढ़ा था ना हमने। स्टॉक मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे हमने कहा डिस्टेंस, और फ्लो मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ स्पीड। रियल फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड, मनी फ्लो पेमेंट से रिलेटेड है। मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं रिलेटेड टू फर्स्ट चैप्टर, जो भी अभी मैंने 2 वीडियो में कंसेप्ट पढ़ाए उससे रिलेटेड, ताकि आप जो भी पढ़ें वो क्लियर होता जाए। विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमी स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल, एज अ होल वो क्या हो जाएगा हमारा, मैक्रो इकोनॉमी। अगर वन इंडिविजुअल यूनिट होती तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी अनएम्प्लॉयमेंट पूरी कंट्री का, किस में आ जाएगा, मैक्रो में। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, तो इसमें ब्रेड, क्लोथ्स, मिल्क, ये तो कैपिटल गुड्स नहीं, वही मशीन है ना, फैक्ट्री। और बाकी ब्रेड, क्लोथ्स और मिल्क क्या हो जाएंगे, कंजप्शन गुड्स। गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ कॉल्ड इंटरमीडिएट, और फाइनल गुड्स क्या होते हैं, जो अभी डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमर, फाइनल यूज। कोई भी गुड इंटरमीडिएट या फाइनल किस पे डिपेंड करता है, उसकी एंड यूज पे। तो इधर दिया है ना, अभी वो डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है, इट इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, तो वो फाइनल तो हो ही नहीं सकता, इट इज इंटरमीडिएट गुड। इनकम अर्न बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज, मेहनत करके जो भी हम इनकम अर्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसफर इनकम, ये तो मेहनत करके, ये भी मेहनत करके, प्रॉफिट भी, पेंशन क्या है हमारी, ट्रांसफर इनकम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक वेरिएबल, स्टॉक क्या था, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वेल्थ, इनकम हमारी पर मंथ, प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट जो है, वेल्थ हमारी क्या है, स्टॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो, इधर दिया ना इनकम पर ईयर, एक साल में कितनी इनकम अर्न करी, वो क्या हो जाएगा हमारा फ्लो, इसमें टाइम डायमेंशंस होते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किसके रिलेशनशिप दिखा रहा है, किसके बीच में, हाउस होल्ड एंड दी फर्म। गुड्स दैट आर यूज डायरेक्टली बाय द कंज्यूमर, कंजप्शन गुड्स, एग्जाम्पल मिल्क, ब्रेड, जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं कुछ शॉर्ट आंसर, जिसमें मैंने एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है, ट्रांसफर इनकम, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, जो अभी मैंने सब पढ़ाया है, कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, स्टॉक, फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब आ जाते हैं हमारे लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में मैंने फर्स्ट दिया डिफरेंस बिटवीन दी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड दी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो क्या, इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है, इंडिविजुअल, और मैक्रो क्या है, इकोनॉमी एज अ होल, ये डील करता है विद एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इट डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। मेन फोकस क्या है इसका, है प्राइस डिटर्मिनेशन, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल गुड्स। इधर क्या आ जाएगा, इकोनॉमी एज अ होल पूरी स्टडी करते हैं, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का तो नहीं होगा। लेवल ऑफ ये इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस है, ये एग्रीगेट है। एग्जाम्पल प्राइस एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, बिहेवियर एक फर्म का, इधर टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री, नेशनल इनकम। तो ये क्या हो जाएगा, नैरो स्पेसिफिक कंसेप्ट है, ये ब्रॉड एंड जनरल सबके लिए।
Studying only one part of the Taj Mahal एक या micro while studying the entire monument and its impact on tourism and economy is like a macroeconomics. ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जिसमें मैंने अच्छे से कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फाइनल इंटरमीडिएट. तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले हमें डेफिनेशन देनी होती है. गुड्स प्रोड्यूस इन इकोनॉमी आर क्लासिफाइड एज फाइनल डिपेंडिंग ऑन देयर यूज. अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं उसका एग्जाम्पल, फाइनल गुड्स क्या होते हैं उसका एग्जाम्पल. ठीक है. अब फाइनल गुड्स ही इंक्लूड किए जाते हैं इन कैलकुलेटिंग दी नेशनल इनकम टू अवॉइड दी डबल काउंटिंग, क्योंकि कोई भी इंटरमीडिएट गुड है वो फाइनल में कन्वर्ट होगा तो हम 2 बार तो उसे इनकम में इंक्लूड नहीं करते. टाइप्स ऑफ फाइनल गुड. फाइनल गुड 2 मेन टाइप्स के होते हैं, कंजप्शन और कैपिटल. कंजप्शन गुड्स भी फर्दर क्लासिफाइड हुए ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स में. ड्यूरेबल जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कार्स है, रेफ्रिजरेटर है. और सेमी ड्यूरेबल क्लोथ शूज जो विद इन अ ईयर. और नॉन ड्यूरेबल फूड आइटम्स जो कुछ दिनों तक ही यूज किए जा सकते हैं. कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जांपल मशीन, इक्विपमेंट, टूल्स जिनकी हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो क्या होते हैं हमारे कैपिटल गुड्स. फॉर एग्जांपल अ मशीन यूज्ड इन अ कार फैक्ट्री इज अ कैपिटल गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस cars. Thus, the final goods play an important role in both consumption and the production. Now, explain the concept of factor income. Factor income क्या हो जाएगी? Income earned by the factors of production for their services in the production process. जो भी इनकम हम अर्न करते बाय प्रोवाइडिंग दी फैक्टर सर्विसेज, मेहनत करके जो भी पैसा कमाते हैं वो क्या हो जाती है हमारी फैक्टर इनकम. 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. लेबर अर्न्स वेजेस, लैंड अर्न्स रेंट, कैपिटल अर्न्स इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर अर्न्स प्रॉफिट. ठीक है. और एक एग्जांपल दे दिया इधर. फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अर्न थ्रू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. जो भी मेहनत करके पैसा कमा रहे बस वही इनकम में इंक्लूड होता है. नाउ द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर. तो ट्रांसफर इनकम की डेफिनेशन दे दी, उसके एग्जाम्पल दे दिए और क्या थर्ड पॉइंट बताया कि इट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी नेशनल इनकम. डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम. तो जब भी डिफरेंस देंगे तो बेसिस जरूर लिखेंगे, मीनिंग उसका प्रोडक्शन से क्या रिलेशन है, इंक्लूड इन दी नेशनल इनकम और नॉट, सोर्स क्या है, एग्जाम्पल. डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट, इसमें भी मीनिंग, पर्पस, रोल इन प्रोडक्शन, नेशनल इनकम इंक्लूड होता है कि नहीं, एग्जाम्पल. तो फाइनल गुड्स इंक्लूड होता है और ये इंटरमीडिएट नहीं होता है टू अवॉइड दी डबल काउंटिंग. नाउ डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो. मनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो मनी फ्लो में आ जाते हैं. बाकी किस में आते हैं? फिजिकल मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज किस में आ जाता है? रियल फ्लो में. नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो. स्टॉक क्या है? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. फ्लो क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इसमें नो टाइम पीरियड इन्वॉल्व, इज अ टाइम पीरियड पर मंथ, पर ईयर. ये क्या है? स्टैटिक इन नेचर. स्टैटिक मीन्स जो चेंज नहीं होता है, एंड फ्लो इज डायनामिक इन नेचर दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. It is measured at a specific moment. It is measured continuously over time. Wealth, capital, money supply, ये income per year, production per month, investment, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे flow. Stock may lead changes due to flow. Flow leads to change in stock. आज बैंक में कितने रुपए किस में आ जाएगा हमारा? स्टॉक में. सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ तो किस में आ जाएगा हमारा? फ्लो में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अभी हमने पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन दी हाउस होल्ड एंड दी फर्म. हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फर्म यूज करती है इन फैक्टर्स को प्रोड्यूस दी गुड्स एंड सर्विसेज. अब इन रिटर्न फर्म क्या पे करती है? फैक्टर पेमेंट. The household then use this income to purchase the goods and services. Thus, income moves continuously in a circular manner in the economy. 3 phases कौन से? प्रोडक्शन, इनकम एंड
एक्सपेंडिचर फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज में, फिर फर्म पे करती है और फिर हाउस होल्ड उसको स्पेंड करते हैं, फिर वापस वो पैसा कहाँ चला जाता है, फर्म के पास। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो एक्सप्लेन। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। It helps government to formulate the economic policies related to inflation, unemployment, and economic growth. It helps in analyzing the national income, improving the living standards of people. जितने भी हम चैप्टर इसमें पढ़ेंगे ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमें नॉलेज हो सके, इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके ये सब होता क्या है। अब मैंने कुछ केस स्टडी दी है जिससे आपको बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं होगा रिलेटेड टू फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, रियल फ्लो, मनी फ्लो, सारी केस स्टडीज मैंने दी है जिससे आपको टॉपिक और क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम देखते हैं, अ टूरिस्ट होटल ऑपरेट्स नियर द ताजमहल, वर्कर्स प्रोवाइड लेबर सर्विसेज एंड रिसीव wages. The hotel use machines and buildings to provide services to the tourist. What factors of production is provided by worker? Worker क्या दे रहा है? लेबर। और उसको वर्कर को क्या मिल रहा है उसके बदले? लेबर को क्या मिल रही है? वेजेस। अगर रिटायर्ड वर्कर को पेंशन मिल रही है फ्रॉम द गवर्नमेंट तो वो क्या हो जाएगी? ट्रांसफर इनकम। वो रिटायर हो चुका, अभी कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहा है बट उसको पेंशन मिल रही है गवर्नमेंट से, तो वो क्या हो जाएगी? ट्रांसफर इनकम। तो क्या पेंशन इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में? नहीं, बिकॉज इट इज नॉट अर्न बाय प्रोवाइडिंग दी प्रोडक्टिव सर्विसेज। अभी एक स्टॉक से रिलेटेड हम देख लेते हैं केस स्टडी। एक फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट गुड से रिलेटेड भी आप पढ़ लीजिएगा। जैसे आज बैंक अकाउंट में कितने हैं तो वो क्या हो गया? स्टॉक। पर मंथ कितने आ रहे वो क्या हो जाएगा? हमारा फ्लो। ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी है कैपिटल गुड्स और कंजप्शन गुड्स से रिलेटेड। आ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस मशीन्स यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कार्स, another factory produces bread for consumer. What type of good is machine? Machine used in the production to produce the goods, तो वो क्या हो गई हमारी? कैपिटल गुड। और ब्रेड कंज्यूमर्स के लिए प्रोड्यूस कर रही है एक फैक्ट्री, तो वो कौन सा गुड है? ब्रेड तो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज कर लेंगे, तो वो क्या हो गया हमारा? कंजप्शन गुड। डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन और कैपिटल क्या है? कंजप्शन गुड्स तो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज कर ले टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स, और कैपिटल गुड्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे ये मशीन, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाई कैपिटल गुड्स इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ? ये नहीं होंगे तो हम गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करेंगे? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। सो थैंक यू क्लास, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।